हेलो स्टूडेंट्स, ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर कटिया गोपालगंज में आपका स्वागत है। यूट्यूब चैनल आपके लिए लेकर आया है भौतिक विज्ञान कक्षा 12 के एक अंक के कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर। जैसे कि आप जानते हैं कि बिहार बोर्ड में आपको 35 अंक के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर करने हैं और 70 क्वेश्चन आपको दिए रहेंगे। और आपका परीक्षा फरवरी में होने वाला है, तो आपको सबसे ज़्यादा जो प्रश्नों के उत्तर तैयार करने हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और आपके लिए सेट A1, सेट 2, सेट 3, सेट 4 और सेट 5 कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के उत्तर को संकलित किया गया है। उसी उद्देश्य को रखते हुए आज सेट 6 1 से लेकर 51 तक के प्रश्नों के उत्तर आपके सामने प्रस्तुत है। यदि अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर भौतिक, गणित, रसायन विज्ञान के सभी ऑब्जेक्टिव्स आपके PDF में उपलब्ध रहेंगे। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। एक तार में 1 माइक्रो एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम हो तो प्रति सेकेंड तार से प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। उत्तर होगा A 0.625 × 10⁻13। क्वेश्चन दूसरा है, बोर के हाइड्रोजन परमाणु मॉडल में इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 5 × 10⁻11 मीटर त्रिज्या वाली वृत्तीय कक्षा में घूमता है। इसका समय अंतराल 1.5 × 10⁻16 सेकेंड है। इलेक्ट्रॉन की गति से संबंध धारा का मान है। उत्तर होगा D 1.07 × 10⁻³ एम्पियर। क्वेश्चन तीसरा है, किसी चालक तार में धारा I एम्पियर होने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग भी है। यदि इसी धातु के परंतु दुगुनी त्रिज्या के तार में धारा 2 I एम्पियर हो तो इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग होगा। उत्तर होगा V/2। बी उत्तर सही है। चौथा है, कौन सही है? तो इसमें आपका जो सही है, धारा अदिश है और धारा घनत्व सदिश होता है। उत्तर A होगा। पांचवा है, विद्युतीय प्रतिरोधकता का मात्रक है। उत्तर होगा ओम मीटर, पहला। 6 नंबर है, आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए, इनके संयोजन से न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त किया जा सकता है। या उत्तर होगा D 1/3 ओम। सातवां है, प्रतिरोध का मात्रक है। उत्तर होगा C ओम। आठवां क्वेश्चन है, एक ही पदार्थ के बने दो तारों A तथा B की लंबाइयां समान है। A का व्यास B से दुगुना है। A का प्रतिरोध B का होगा। उत्तर होगा चौथाई, D उत्तर इसका है। 9 नंबर है, 12 ओम प्रतिरोध का एक तार एक वृत्त के रूप में मोड़ दिया गया है। व्यास के किनारों के बीच प्रतिरोध होगा। उत्तर होगा 3 ओम। उत्तर A है। 10 है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। ऊर्जा उत्तर होगा B ऊर्जा। 11 है, विद्युत वाहक बल की विमा है। उत्तर इसका D है, mL2T-3 A-1। 12 है, यदि 0.05 ओम के एक प्रतिरोध को 1 मेगा ओम प्रतिरोध के
समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध होगा, क्योंकि इसको समांतर क्रम में जोड़ा गया है। तो 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, तो इसका उत्तर आएगा बी 0.05 ओम से कम। 13 प्रश्न है, विद्युतीय विभव की विमा है, उत्तर होगा L2 T-3 A⁻⁻1, उत्तर इसका ए होगा। 14 है, निश्चित द्रव्यमान के चांदी के एक टुकड़े का तार बनाना है, लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट 13 है, विद्युतीय बीमा की बीमा है L2 T-Q A-1। 14 है, निश्चित द्रव्यमान के चांदी के एक टुकड़े का तार बनाना है, लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के निम्न में से किसका प्रतिरोध न्यूनतम होगा, उत्तर होगा C L/2 तथा 2A। 15 है, मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध 50 × 10⁻⁻8 ओम मीटर है। 50 सेंटीमीटर लंबाई के मैग्नीन के एक घन का प्रतिरोध होगा, उत्तर होगा ए 10⁻⁻6 ओम। 16 है, समान वोल्टता के 200 वाट एवं 100 वाट वाले बल्बों के प्रतिरोध क्रमशः R1 एवं R2 है, तब उत्तर होगा बी R2 = 2R1। 17 क्वेश्चन है, यदि एक तांबे के तार को खींचकर उसकी लंबाई 1% बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि होगी, उत्तर होगा 0.2% की। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक अस्थायी विद्युत धारा असमान प्रतिच्छेद वाले शंकु के एक चालक में बहती है, चालक की लंबाई की अनुदिश स्थिर राशि है, उत्तर होगा केवल विद्युत धारा डी। 19 नंबर है, समान प्रतिरोधों वाले n चालकों को पहले श्रेणी क्रम में तथा फिर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है, श्रेणी क्रम के कुल प्रतिरोधों का समांतर क्रम के कुल प्रतिरोधों का अनुपात होगा, उत्तर ए n²/1। 20 है, एक राशि x व्यंजक f∗L dV/dt द्वारा व्यक्त की जाती है, यह f∗ निर्वात की विद्युतशीलता है, यह लंबाई ΔV विभवांतर तथा समय अंतराल ΔT है। x का विमीय सूत्र वही है जो विमीय सूत्र होगा इसका वह होगा धारा का, उत्तर डी है। 21 नंबर है, धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध, उत्तर बी होगा, बढ़ता है। 22 है, एक कार्बन प्रतिरोध जो चित्र में प्रदर्शित है प्रतिरोध का मान होगा, प्रतिरोध का जो मान होगा 470 ± 50%। 23 है, यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई खींचकर दुगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध हो जाएगा, उत्तर होगा डी 4 ओम। संलग्न चित्र में ए और बी के बीच नेट प्रतिरोध होगा, उत्तर होगा R/3, क्योंकि ये तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में हो जाएंगे, 1/R + 1/R + 1/R 3/R, और इसका जो 1/R = 3/R, तो R का मान कितना हो जाएगा R/3। 25 है, एक तार का प्रतिरोध का ताप गुणांक 0.00125 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है तथा 300 केल्विन पर इसका प्रतिरोध 1 ओम है, निम्न में से किस ताप पर इसका प्रतिरोध 2 ओम होगा, उत्तर होगा डी 1127 केल्विन। 26 है,
दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं और उनका तुल्य प्रतिरोध 1.2 ओम है। जब इनमें से एक तार टूट जाता है तो प्रभावी प्रतिरोध 2 ओम हो जाता है। टूटे तार का प्रतिरोध था, उत्तर होगा 3 ओम। 27 है, वैद्युत अपघटन में, ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसका उत्तर ए सही है। ऋणायन एनोड पर तथा धनायन कैथोड पर एकत्रित होते हैं। 28 है, वैद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त होती है, उत्तर होगा डीसी दृष्टि धारा, उत्तर बी है। 29 है, वैद्युत अपघटन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है धन और ऋणायन में, उत्तर होगा इसका डी। 30 है, वोल्टामीटर से मापन होता है, उत्तर होगा ए धारा का। 31 है, रासायनिक तुल्यांक बराबर होता है, उत्तर ए परमाणु भार बटा संयोजकता। 32 है, फैराडे मात्रक है, उत्तर होगा धारिता का, यह ऑप्शन बी सही है। 33 है, 1 फैराडे बराबर होता है, उत्तर होगा 96,500 केल्विन, सी, उसका उत्तर होगा बी। 34 है, रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक F है, तो यह बराबर होगा W/Z, उत्तर इसका बी है। 35 है, किसी चम्मच पर विद्युत लेपन के लिए वोल्टामीटर में रखते हैं, उत्तर इसका सी होगा। एनोड तथा कैथोड के बीच के ठीक मध्य में, उत्तर होगा एनोड तथा कैथोड के ठीक मध्य में। 36 है, अनेक वोल्टामीटरों में समान धारा I को समान समय t के लिए प्रवाहित किया जाता है। यदि इलेक्ट्रोड पर निरपेक्ष पदार्थ का द्रव्यमान m तथा उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z हो तो यह उत्तर ए होगा, ZIT/m एक स्थिरांक होगा। 37 है, तांबे के वोल्टामीटर में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कैथोड पर प्रति मिनट एकत्र होने वाले कॉपर प्लस आयनों की संख्या होगी, उत्तर होगा 3 × 10⁻⁻20, यह ऑप्शन क्या है, ए है। 38 है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, उत्तर V²/R, ऑप्शन इसका सी सही है। 39 है, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है, क्वेश्चन कर रहा है कौन विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है, तो नहीं है। वाट इसका मात्रक है, एम्पियर वोल्ट इसका मात्रक है, एम्पियर स्क्वायर ओम इसका मात्रक है, तो गलत क्या है, उत्तर सी होगा एम्पियर स्क्वायर/ओम, यह इसका मात्रक नहीं होता है। 40 है, 100 वाट के विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है, बल्ब के तंतु प्रतिरोध है, उत्तर होगा 484 ओम, उत्तर ऑप्शन ए सही है। 41 है, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है, उत्पन्न ऊष्मा जो होगा वो दुगुनी होगी, उत्तर होगा बी। 42 है, किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है, उत्तर होगा प्रतिरोध, ऑप्शन इसका सही है डी। 43 है, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वह है, इसका उत्तर होगा नाइक्रोन, ऑप्शन इसका डी सही है। 44 है, किसी मकान में 2 बल्ब ए तथा बी में से ए अधिक प्रकाश देता है तथा बी कम, दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक है, उत्तर होगा बी का प्रतिरोध अधिक होगा। 45 है, 210 वाट के एक विद्युत बल्ब में
5 मिनट में लगभग कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी? उत्तर होगा 15,000। 46 है, क्रमशः 2 ओम और 4 ओम के दो प्रतिरोधों ए और बी के समांतर परिपथ में से होकर एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो ए और बी में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा, उत्तर होगा 2:1। 46 है, क्रमशः 2 ओम तथा 4 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी के समांतर परिपथ में से होकर एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो ए और बी में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा 2:1। 47 है, यदि एक 60 वाट तथा एक 40 वाट का बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो उत्तर इसका बी सही होगा, 40 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाशित होगा। 48 है, 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के 3 बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तीनों में से किस बल्ब में दीप्त उच्च होगी? उत्तर होगा डी, तीनों की बराबर, अर्थात 40 वाट, 100 वाट और 60 वाट के जो बल्ब जो जलेंगे उसकी दीप्ति ऊर्जा समान होगी। 49 दिया गया है, 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उसकी सम्मिलित शक्ति होगी, इसका शक्ति होगा 24 वाट। 50 दिया गया है, 100 वाट का बल्ब B1, 60 वाट के दो बल्ब B1 एवं B2 चित्रानुसार जोड़े गए हैं और उसको 250 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिए गए हैं। यदि B1, B2 तथा B3 की निर्गत शक्ति W1, W2 एवं W3 हो तो इसमें ऑप्शन क्या सही है? तो ऑप्शन इसका डी होगा, ओमेगा W1 से बड़ा होगा W2 और W2 से बड़ा होगा W3। 51 दिया गया है, दो बल्ब क्रमशः 15 वाट 220 वोल्ट पर और 60 वाट 220 वोल्ट की क्षमता के हैं, उनके फिलामेंट के प्रतिरोधों का अनुपात होगा, उत्तर होगा बी, 4:1। अभी तक यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और आशा है कि यह वीडियो आपको लाभकारी होगा। धन्यवाद। तेरह है, विद्युतीय बीमा की बीमा है ML2T-QA-1। 14 है, निश्चित द्रव्यमान के चांदी के एक टुकड़े का तार बनाना है, लंबाई L तथा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A के निम्न में से किसका प्रतिरोध न्यूनतम होगा? उत्तर होगा C, L/2 तथा 2A। 15 है, मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध 50 × 10⁻⁻8 ओम मीटर है। 50 सेंटीमीटर लंबाई के मैग्नीन के एक घन का प्रतिरोध होगा, उत्तर होगा ए, 10⁻⁻6 ओम। 16 है, समान वोल्टता के 200 वाट एवं 100 वाट वाले बल्बों के प्रतिरोध क्रमशः R1 एवं R2 है, तब उत्तर होगा बी, R2 बराबर 2R1। 17 क्वेश्चन है, यदि एक तांबे के तार को खींचकर उसकी लंबाई 1% बढ़ा दी जाए तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि होगी, उत्तर होगा 0.2% की। 18 नंबर क्वेश्चन है, एक अस्थायी विद्युत धारा
असमान प्रतिच्छेद वाले शंकु के एक चालक में बहती है। चालक की लंबाई की अनुदिश स्थिर राशि है। उत्तर होगा केवल विद्युत धारा डी। 19 नंबर है, समान प्रतिरोधों वाले n चालकों को पहले श्रेणी क्रम में तथा फिर समांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। श्रेणी क्रम के कुल प्रतिरोधों का समांतर क्रम के कुल प्रतिरोधों का अनुपात होगा। उत्तर ए n²1। 20 है, एक राशि x व्यंजक एफ साइन नॉट एल dV/dt द्वारा व्यक्त की जाती है। यह एफ साइन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता है। यह लंबाई डेल्टा v विभवांतर तथा समय अंतराल डेल्टा t है। x का विमीय सूत्र वही है जो विमीय सूत्र होगा इसका वह होगा धारा का। उत्तर डी है। 21 नंबर है, धात्विक चालकों का ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध उत्तर बी होगा बढ़ता है। 22 है, एक कार्बन प्रतिरोध जो चित्र में प्रदर्शित है प्रतिरोध का मान होगा। प्रतिरोध का जो मान होगा 470 प्लस माइनस 50%। 23 है, यदि 1 ओम प्रतिरोध वाले तार की लंबाई खींचकर दुगुनी कर दी जाए तो प्रतिरोध हो जाएगा। उत्तर होगा डी 4 ओम। संलग्न चित्र में ए और बी के बीच नेट प्रतिरोध होगा। उत्तर होगा R/3, क्योंकि ये तीनों प्रतिरोध समांतर क्रम में हो जाएंगे। 1/R + 1/R + 1/R 3/R, और इसका जो 1/R बराबर 3/R, तो R का मान कितना हो जाएगा R/3। 25 है, एक तार का प्रतिरोध का ताप गुणांक 0.00125 प्रति डिग्री सेंटीग्रेड है तथा 300 केल्विन पर इसका प्रतिरोध 1 ओम है। निम्न में से किस ताप पर इसका प्रतिरोध 2 ओम होगा। उत्तर होगा डी 1127 केल्विन। 26 है, दो प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं और उनका तुल्य प्रतिरोध 1.2 ओम है। जब इनमें से एक तार टूट जाता है तो प्रभावी प्रतिरोध 2 ओम हो जाता है। टूटे तार का प्रतिरोध था। उत्तर होगा 3 ओम। 27 है, वैद्युत अपघटन में ये 4 ऑप्शन दिए गए, इसका उत्तर ए सही है। ऋणायन एनोड पर तथा धनायन कैथोड पर एकत्रित होते हैं। 28 है, वैद्युत अपघटन के लिए प्रयुक्त होती है। उत्तर होगा डीसी दृष्टि धारा। उत्तर बी है। 29 है, वैद्युत अपघटन के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित होती है धन और ऋणायन में। उत्तर होगा इसका डी। 30 है, वोल्टामीटर से मापन होता है। उत्तर होगा ए धारा का। 31 है, रासायनिक तुल्यांक बराबर होता है। उत्तर ए परमाणु भार बटा संयोजकता। 32 है, फैराडे मात्रक है। उत्तर होगा धारिता का। यह ऑप्शन बी सही है। 33 है, 1 फैराडे बराबर होता है। उत्तर होगा 96,500 केल्विन सी। उसका उत्तर होगा बी। 34 है, रासायनिक तुल्यांक W तथा विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z के पदों में फैराडे नियतांक F है तो यह बराबर होगा W/Z। उत्तर इसका बी है। 35 है, किसी चम्मच पर विद्युत लेपन के लिए वोल्टामीटर में रखते हैं। उत्तर इसका सी होगा। एनोड तथा कैथोड के बीच के ठीक मध्य में। उत्तर होगा एनोड तथा कैथोड के ठीक मध्य में। 36 है, अनेक वोल्टामीटरों में समान धारा I को समान समय t के लिए प्रवाहित किया जाता है। यदि इलेक्ट्रोड पर निरपेक्ष पदार्थ
का द्रव्यमान m तथा उसका विद्युत रासायनिक तुल्यांक z हो तो यह उत्तर ए होगा। ZIT/m एक स्थिरांक होगा। 37 है, तांबे के वोल्टामीटर में 1.6 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। कैथोड पर प्रति मिनट एकत्र होने वाले कॉपर प्लस प्लस आयनों की संख्या होगी। उत्तर होगा 3 × 10⁻⁻20। यह ऑप्शन क्या है? ए है। 38 है, विद्युत परिपथ की शक्ति होती है। उत्तर V²/R। ऑप्शन इसका सी सही है। 39 है, निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है? क्वेश्चन कर रहा है कौन विद्युत शक्ति का मात्रक नहीं है, तो नहीं है। वाट इसका मात्रक है, एम्पियर वोल्ट इसका मात्रक है, एम्पियर स्क्वायर ओम इसका मात्रक है। तो गलत क्या है? उत्तर सी होगा, एम्पियर स्क्वायर/ओम। यह इसका मात्रक नहीं होता है। 40 है, 100 वाट के विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जोड़ा गया है। बल्ब के तंतु प्रतिरोध है। उत्तर होगा 484 ओम। उत्तर ऑप्शन ए सही है। 41 है, स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है। उत्पन्न ऊष्मा होगी, ऊष्मा जो होगा वो दुगुनी होगी। उत्तर होगा बी। 42 है, किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है। उत्तर होगा प्रतिरोध। ऑप्शन इसका सही है, डी। 43 है, विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है वह है। इसका उत्तर होगा नाइक्रोन। ऑप्शन इसका डी सही है। 44 है, किसी मकान में दो बल्ब ए तथा बी में से ए अधिक प्रकाश देता है तथा बी कम, दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक है? उत्तर होगा बी का। बी का प्रतिरोध अधिक होगा। 45 है, 210 वाट के एक विद्युत बल्ब में 5 मिनट में लगभग कितने कैलोरी ऊष्मा उत्पन्न होगी? उत्तर होगा 15,000। 46 है, क्रमशः 2 ओम और 4 ओम के दो प्रतिरोधों ए और बी के समांतर परिपथ में से होकर एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो ए और बी में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा। उत्तर होगा 2:1। 46 है, क्रमशः 2 ओम तथा 4 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी के समांतर परिपथ में से होकर एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है, तो ए और बी में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात होगा 2:1। 47 है, यदि एक 60 वाट तथा एक 40 वाट का बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाए तो उत्तर इसका बी सही होगा। 40 वाट वाला बल्ब अधिक प्रकाशित होगा। 48 है, 40 वाट, 60 वाट और 100 वाट के 3 बल्ब 220 वोल्ट के स्रोत से श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। तीनों में से किस बल्ब में दीप्त उच्च होगी? उत्तर होगा डी, तीनों की बराबर। अर्थात 40 वाट, 100 वाट और 60 वाट के जो बल्ब जो जलेंगे उसकी दीप्ति ऊर्जा समान होगी। 49 दिया गया है, 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उसकी सम्मिलित शक्ति होगी, इसका शक्ति होगा 24 वाट। 50 दिया गया है, 100 वाट का बल्ब B1, 60 वाट के दो बल्ब B1 एवं B2 चित्रानुसार जोड़े गए हैं और उसको 250 वोल्ट के स्रोत से जोड़ दिए गए हैं। यदि B1, B2 तथा B3 की निर्गत शक्ति W1, W2 एवं W3 हो तो इसमें ऑप्शन क्या सही है? तो ऑप्शन इसका डी होगा। ओमेगा W1 से बड़ा होगा W2 और W2 से बड़ा होगा W3। 51 दिया गया है, दो बल्ब क्रमशः
15 वाट 220 वोल्ट पर और 60 वाट 220 वोल्ट की क्षमता के है, उनके फिलामेंट के प्रतिरोधों का अनुपात होगा, उत्तर होगा बी 4:1। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और आशा है कि यह वीडियो आपको लाभकारी होगा। धन्यवाद।